हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनी संडे एंड सॉन्ग। आई होप आप सब लोग सुरक्षित होंगे। जैसे कि ये मेरा चैनल हमेशा से ही हम लोगों के एक छोटे छोटे आदतों पे, छोटे छोटे एटीट्यूड्स पे, छोटी छोटी बातों पे, सोचने के तरीक़ों पे फोकस रहा है। तो आज भी मेरा ये वीडियो ऐसे ही हम लोगों की एक आदत पे फोकस्ड है। तो चलिए इस आदत को मैं एक कहानी के ज़रिए आपको बताती हूँ। कहानी या राधा शायद किस्से के ज़रिए आपको समझाती हूँ। और ये किस्सा किसी और का नहीं है, इस किस्से में मैं खुद ही हूँ। और मैंने इस किस्से में क्या गलती करी और उससे क्या सीखा, ये मैं आप सबके साथ आज शेयर करती हूँ। कुछ महीने पहले मैंने अपने होम टाउन से, जहाँ पे काम करती हूँ, वहाँ के लिए एक रोडवेज़ की बस पकड़ी। आप में से अगर कोई रोडवेज़ की बसेस में नहीं बैठे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि रोडवेज़ की जो बसेस मेरे होम टाउन से चलती हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा नहीं होता। बाहर चाहे कोई भी वेदर हो, विंटर्स हो या समर्स हो या इवन रेनी सीज़न हो, आपको बस में भी बैठ के उसका पूरा एक्सपीरियंस होगा। अगर बाहर ठंड है तो पूरी जर्नी आपको ठंडी हवा का एहसास होता रहेगा। शीशे या तो टूटे होंगे या अगर होंगे भी तो वो ठीक से बंद नहीं होते होंगे। अगर बाहर बारिश हो रही है तो शायद शुरू की जर्नी में आपको बारिश फील ना हो, लेकिन थोड़ी ही देर बाद water droplets will trickle down through the roof of the bus and you will experience the cold water droplets. अगर समर्स है तब तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। तो ऐसी ही बस मैंने बोर्ड करी अपने होम टाउन से। ठंड का मौसम था और बहुत ज़्यादा ठंड थी। बाहर फॉग था और बर्फ़ जैसी हवा चल रही थी। मैं खैर अपना सामान लेके जैसे तैसे उस बस में, जो कि स्टफ्ड थी, जैसे तैसे गिरते पड़ते एक सीट पे आके बैठ गई। मैंने अपना सब सामान रखा और मैं आराम से बैठ गई। अब ठंड बहुत ज़्यादा थी तो मैं शीशे को अपनी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करने लगी। खैर जो मेरे आगे कपल था उन्होंने पूरा शीशा अपनी तरफ ही कर लिया था। एक शीशा था नहीं, बस एक ही शीशा था। तो वो शीशा मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ कर लिया कि आधा शीशा मेरी तरफ हो जाएगा, आधा शीशा इनकी तरफ हो जाएगा। अब मैं सब सामान रख के अपना फ़ोन, ईयरफोन्स निकाल के थोड़ा रिलैक्स मूड में आई कि मैंने देखा कि वो शीशा फिर उन्होंने अपनी तरफ कर लिया। मैंने अपना फ़ोन वोन रख के उस शीशे को फिर से बीच में किया। खैर फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी तरफ कर लिया। अब हम लोग के बीच में एक कंपटीशन सा चलने लगा। मैं उसे शीशे को बीच में रखती, वो फिर अपनी तरफ कर लेते, फिर मैं उसे बीच में रखती, फिर वो अपनी तरफ कर लेते। अब आई गॉट रियली इरिटेटेड। मैंने कहा ये कोई बात नहीं है, इतनी ठंड है, एक ही शीशा है, थोड़ा सा आप रख लो, थोड़ा सा मैं रख लूँ। लेकिन ये मैंने बात उनसे कही नहीं, लेकिन ये बात मेरे जहन में थी कि अजीब कपल है, किसी के बारे में सोचते ही नहीं है। खैर मैंने सोचा इनसे कुछ कहने से बेहतर है कि मैं अपनी जगह चेंज कर लूँ। खैर जैसे ही सामने वाली सीट पे एक पर्सन उठे, उनका स्टॉप आया, मैंने सोचा कि जल्दी से मैं उस सीट पे चली जाती हूँ, इनके साथ तो ऐसे ही होता रहेगा पूरी जर्नी। मैंने अपना सब सामान उठाया और मैं आगे की सीट की तरफ बढ़ी। लेकिन जैसे ही मैं आगे की सीट की तरफ बढ़ी, मैंने देखा कि जो कपल मेरे आगे बैठा था उनके गोदी में एक बहुत छोटा बच्चा था। आई थिंक वो कुछ 6-7 महीने का ही बच्चा होगा। इट वॉज अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। और तब मैंने रियलाइज़ किया कि वो जो शीशा अपनी तरफ कर रहे थे वो एक्चुअली अपने लिए नहीं कर रहे थे, वो उस बच्चे को उस ठंड से बचाने के लिए कर रहे थे। और जब मैंने ऐसा देखा तो फ्रेंड्स, मुझे सच में अपने ऊपर दुख हो कि मुझे लगा कि जितनी देर ये शीशा मेरी तरफ था उतनी ही देर उस बच्चे को कितनी ठंड लगी होगी। मैं तो झेल सकती थी उस ठंड को तब भी, लेकिन वो बच्चा तो बहुत ही छोटा था। खैर चलते समय मैंने पूरा शीशा जो थोड़ा सा मेरी भी तरफ रह गया था उसको उनकी तरफ कर दिया। चलते समय उन कपल ने मुझे स्माइल किया और खैर मैं आगे की सीट पर जा गई थी। थोड़ी ही देर बाद मेरा स्टॉप आ गया
जहाँ से मुझे दूसरी बस लेनी थी वहाँ पे मैं उतर गई। लेकिन ये स्टोरी, ये किस्सा, ये इंसिडेंट मेरे जहन में उतर गया। मैंने रियलाइज़ किया कि अगर उनका स्टॉप मुझसे पहले आ गया होता या मेरी नींद लग गई होती और वो पहले उतर गए होते उस बच्चे को लेके, तो मैं ताउम्र ये समझ नहीं पाती कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। मैं शायद ज़िंदगी भर यही सोचती रहती कि जो कपल मुझे उस ठंड में मिला था बस में, वो कितना सेल्फिश, कितना क्रूअल था। हमेशा अपने बारे में ही सोच रहा था और मैं बेचारी ठंड में ठिठुरती रही थी। वो तो अच्छा था कि मैं टाइमली ये समझ पाई कि वो भी सही थे और मैं भी। लेकिन आज के टाइम्स में सर्टेन नहीं है कि किसका स्टॉप पहले आ जाए। किसी का भी स्टॉप पहले आ सकता है बिना बताए। तो इसलिए इस वीडियो के थ्रू मैं ये बताना चाहती हूँ कि अक्सर हम लोग कभी किसी के एक्शंस को, किसी की बात को, कोई ऐसे ही किसी किस्से को एक तरफा सुन के, एक तरफा समझ के ताउम्र एक धारणा बना लेते हैं उस पर्सन की। हम भाग्यशाली होते हैं अगर हमें लाइफ टाइम में दूसरा पहलू भी समझ आ जाता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि या तो स्टॉप आ जाता है किसी का, या हम नहीं समझ जा पाते हैं क्योंकि रास्ते ही अलग हो जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो के थ्रू मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो गलती उस दिन मुझसे हुई, वो गलती आप मत करें। कभी किसी के बारे में कोई बात पता चले, कभी किसी के बारे में कोई बिहेवियर पता चले, या आप कोई बिहेवियर खुद एक्सपीरियंस करें उसका, तो सोचिएगा कि ये किस्से का बस एक ही पहलू है और आपको दूसरा पहलू नहीं पता। ज़रूरी नहीं है कि हर केस में सामने वाला सही हो, लेकिन कभी कभी वो सही भी हो सकता है जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं। अगर उस दिन मैं अपनी सीट चेंज करने के लिए उस बच्चे को नहीं देख पाती तो शायद मेरा भी नज़रिया कभी नहीं बदलता। सो फ्रेंड्स, ये किस्सा है और एक तरीके का ये एक मेरी लाइफ का इंसिडेंट है जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। आई होप आप इस किस्से से ज़रूर कुछ समझेंगे, कुछ सीखेंगे और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको मेरा ये किस्सा, मेरा ये वीडियो कैसा लगा। टिल देन, बाय बाय। अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। एंड नेवर जज अ बुक by the half incidents which you see. Alright, bye bye, take care.